यह कहानी शुरू होती है एक कपल सारा और जैक्सन से। एक रात सारा और जैक्सन के बातों के दौरान जैक्सन को एक कॉल आती है जिसे वह सारा के सामने अटेंड नहीं करता है और वह सारा से दूर जाकर बात करता है। दरअसल में यह एक लड़की की कॉल थी और जैक्सन नहीं चाहता था कि इसके बारे में सारा को पता चले, लेकिन सारा जान जाती है और जैक्सन से कन्फ्रंट करती है। दोनों में बहस होती है और वह जैक्सन को छोड़कर चली जाती है और उनका ब्रेकअप हो जाता है। और उस बात को गुजरे हुए 1 साल हो जाता है। अब हमें सारा को दिखाया जाता है जो कैब में बैठी होती है और वह इस वक्त अपने फ्रेंड के साथ वीकेंड एंजॉय करने के लिए जाती है और वह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। सारा अपनी फ्रेंड के पास पहुंच जाती है और वो दोनों एंजॉय करती हैं। जब सारा अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रही होती है तभी उसकी नज़र जैक्सन पर पड़ती है, जो भी वहां अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने के लिए आया होता है। सारा का मूड ख़राब हो जाता है, पर सारा की फ्रेंड उसे बोलती है कि वह बस उसे इग्नोर करे, वह अपनी ट्रिप ख़राब न करे। सारा उसकी बात मान जाती है और वह सब कुछ भूल कर उससे मिलने को डिसाइड करती है। वह उससे मिलती है और दोनों में थोड़ी देर बात होती है और थोड़ी ही देर में जैक्सन वहां से जाने लगता है, मगर सारा उसके पीछे पीछे आती है और दोनों बातें करते हुए जैक्सन के रूम तक पहुंच जाते हैं। और वो दोनों नशे में होने के कारण अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाते और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगले दिन सारा जैक्सन से पहले ही उठकर चली जाती है क्योंकि उसे अपना वीकेंड कंप्लीट करना था और अपने घर जाना था। और वह अपने दोस्त डेविड को कॉल करती है। डेविड एक प्लेन का ओनर है और ये दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। अब ये अपना सामान लोड करते हैं, तभी अचानक से डेविड की तबीयत खराब होने लगती है। यह देखकर सारा बोलती है, क्या तुम ठीक हो? डेविड बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। इतनी ही देर में जैक्सन भी वहाँ आ जाता है क्योंकि वो भी इसी प्लेन से जाने वाला था। सारा उसे देखकर हैरान हो जाती है, मगर वह कहीं ना कहीं खुश भी हो जाती है। अब ये तीनों अपना सफ़र शुरू करते हैं। बातों ही बातों में डेविड सारा को प्लेन चलाना सिखाता है। वह प्लेन की छोटी छोटी एक्टिविटी को सारा को समझाता है और सारा समझ जाती है। इतनी ही देर में डेविड को चेस्ट पेन होने लगता है और सारा घबरा जाती है और हमें पता लगता है कि डेविड को हार्ट अटैक आया है और दवाइयों को ना मिलने के कारण डेविड की मौत हो जाती है। अब ये दोनों डेविड को देखने लगते हैं और इनका प्लेन अनबैलेंस होकर नीचे की ओर जाने लगता है और प्लेन नीचे जाने की वजह से इनका भारी सामान नीचे आ जाता है और कंपास पर टकराने से कंपास काम नहीं कर पाता। अब कंपास ख़राब होने से ये अपनी लोकेशन का पता नहीं लगा सकते। इनका प्लेन नीचे गिरने वाला ही होता है कि सारा उसे बैलेंस कर लेती है। अब थोड़ी आगे जाने के बाद ये देखते हैं कि आगे बहुत सारे काले बादल होते हैं, जिसका मतलब है तूफान आने वाला है। अब जैक्सन को एक आइडिया आता है और वो कंपास में लगे हुए मैग्नेट को बाहर निकालता है और एक कप में शराब भरकर उसमें उस कंपास को डाल देता है, जिससे उनको उनकी लोकेशन का पता चल जाता है और इस तूफान से वो बाहर आ जाते हैं। पर एक मुसीबत से निकले नहीं कि दूसरी आ जाती है। अब वो देखते हैं कि उनका फ्यूल बहुत तेज़ी से कम होता जा रहा है क्योंकि फ्यूल पाइप लीक हो रहा था। ये दोनों घबरा जाते हैं और जैक्सन हिम्मत करके प्लेन के बाहर जाकर फ्यूल पाइप पर टेप लगाने की कोशिश करता है। टेप लगाकर जब जैक्सन अंदर आता है तब जैक्सन का हाथ फिसल जाता है और जैक्सन लटक जाता है, लेकिन सारा कैसे भी करके जैक्सन को ऊपर खींच लेती है। लेकिन हाथ फिसल जाने की वजह से जैक्सन के हाथ में बहुत ज़्यादा लग जाती है, जिसके कारण उसे बहुत दर्द होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जैक्सन ने जो पाइप पर टेप लगाई थी वह हट जाती है और फ्यूल तेज़ी से कम होने लगता है। अब ये दोनों प्लेन में जितना भी सामान होता है उसे ये नीचे फेंकने लगते हैं ताकि फ्यूल कम खर्च हो। सारा न चाहते हुए भी डेविड की लाश को नीचे फेंक देती है, जिससे प्लेन का लोड कम हो जाता है। अब इनके पास फ्यूल नहीं होता और अब यह बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं।
थोड़ी दूर जाने के बाद में जैक्सन को एक आइलैंड दिखाई देता है जिस पर ये लैंड करने की सोचते हैं। सारा प्लेन को लैंड पर उतारने की कोशिश करती है पर फ्यूल कम होने की वजह से उनका प्लेन पानी में ही गिर जाता है। प्लेन क्रैश होने की वजह से जैक्सन को लग जाती है और जैक्सन बेहोश हो जाता है। सारा उसे उठाने की कोशिश करती है पर जैक्सन नहीं उठता। फिर सारा जैक्सन को लाइफ जैकेट पहना देती है जिससे जैक्सन ऊपर की ओर आ जाता है और सारा उसे खींचकर किनारे पर ले आती है। वह देखती है कि यह कोई आइलैंड नहीं है बल्कि पानी कम होने की वजह से ये नीचे की ज़मीन ऊपर आ गई है। थोड़ी ही देर में यह जगह भी पानी से भरने लगती है। यह दोनों अब पानी में डूबने लगते हैं लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये लोग जहाँ होते हैं वहीं एक छोटी शिप गुजर रही होती है। वे लोग इन्हें देख लेते हैं और ये लोग शिप इनकी तरफ घुमा लेते हैं। वे लोग इन दोनों को अपनी शिप में चढ़ा लेते हैं और उनकी जान बच जाती है। और अब ये दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि ये दोनों अब हमेशा एक साथ रहेंगे और एक दूसरे को प्यार करते रहेंगे। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर एंड होती है।